मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम क्या है। दोस्तों, यह क्लास 12 के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज हम इस टॉपिक की पूरी निचोड़ आपके सम्मुख शो करेंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, चलते हैं बिना ही टाइम इन्वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। मैं सुपर ट्रिक के माध्यम से हर एक पॉइंट को सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना ही टाइम इन्वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। दोस्तों, आप एक टर्म याद कीजिए कि कूलाम का स्थिर विद्युत बल का जो नियम है दो आवेशों पर ही डिपेंड होता है। यानी कि यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जो कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम होता है, मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है तथा दूसरा आवेश जो है Q2 है। Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है दोस्तों R है। तो जो कूलाम का नियम बनता है दोस्तों, इस प्रकार इसकी परिभाषा बन जाती है कि जब दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, यदि दो आवेश साथ साथ हो और वे दोनों समान हो, तो यदि दो आवेश सेम अवस्था में होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। यदि दो आवेश सेम है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। यदि दो आवेश डिफरेंट स्टेट यानी विपरीत अवस्था में है तो उनके बीच आकर्षण होता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से यदि शो करें दोस्तों, तो आप अपने फैमिली लेवल यानी सोशल सामाजिक जीवन में भी देखते हैं कि आपके घर के आसपास यदि जो लोग पर्सन होते हैं उनसे आप कम बिलोंग करते हैं, जितना भी दूर के पर्सन से आप संबंध ज्यादा रखते हैं। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होता है कि जब दो आवेश यानी कि कूलाम का जो नियम है दोस्तों इसी पर डिपेंड होता है। आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह दोस्तों अर्थात का चिन्ह है, आप सिंबल के तरीके से दैट इज इसे बोला जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2 बाई R स्क्वायर। दोस्तों, जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला जाता है तो एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों F प्रोपोर्शनल K स्मॉल k डॉट Q1 डॉट Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रकार यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बलों का गुणनफल है। अर्थात कूलाम का विद्युत बल का नियम डायरेक्टली आप इसी प्रकार लिख देंगे कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, यहाँ पर वर्ग दिखाया गया है, तो आपका कूलाम का नियम यही है दोस्तों। आप सिंपलिसिटी तरीके में यहाँ से आप कह सकते हैं। यहाँ जो एक कांस्टेंट के लिखा गया है दोस्तों, उसका यहाँ डायरेक्ट आपका मात्रक भी पूछता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स यानी बल का मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन होता है, न्यूटन। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो के लिखा गया है दोस्तों, यह एक नियतांक है। के जो लिखा गया है दोस्तों, यह एक नियतांक है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी कहने का मतलब है इसे हिंदी में विद्युत की नियतांक बोला जाता है। विद्युत की नियतांक इसका जो मान होता है दोस्तों, यह होता है K इक्वल 9 × 10 के पावर 9। अब देखिए दोस्तों, इसका मात्रक आप कैसे निकालेंगे, तो हम इसका मात्रक आपको सिंपलिसिटी लैंग्वेज में निकालना सिखा देंगे दोस्तों। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, के को यहीं छोड़ देंगे, आर का इसमें डिवाइडेशन कर देंगे यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों
एफ डॉट आर स्क्वायर इक्वल के डॉट Q1 इंटू Q2। अब हमको के का मात्रक निकालना है दोस्तों, तो के को यहीं छोड़ देंगे और ये दोनों जो पद है इसको इधर डिवाइडेशन कर देंगे, तो आपका हो जाएगा दोस्तों के इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। तो आपका मात्रक बन जाएगा दोस्तों। अब आप जानते हैं कि फोर्स बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का मात्रक जो होता है यह न्यूटन होता है, इनटू आर जो है दोस्तों दूरी है, तो दूरी का मात्रक आपका हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। अब यह जो बटा लगा है दोस्तों यह प्रति का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर Q1 डॉट Q2 लिखा है, तो Q1 यानी कूलाम, तो एक कूलाम और एक अगला Q2 कूलाम है, यानी कि जब Q1 बराबर Q2 हो जाएगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे Q2 के स्थान पर जब Q1 रखेंगे तो Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब Q1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ कूलाम डॉट कूलाम का जब मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पर मात्रक जो होगा दोस्तों के का, आप सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में यही लिख देंगे कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों जो इस पर दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, इसका वैल्यू यदि आपको निकालना हो दोस्तों तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि Q1 बराबर Q2 और इसके इक्वल 1 मान लीजिए, R इक्वल 1, यदि आप इस वैल्यू को साथ में इसी फार्मूला में रखेंगे दोस्तों, तो आपका जो वैल्यू आएगा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल जो लगता है दोस्तों यही लगता है 9 इंटू 10 के पावर 9। इसको आप पहली बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका मात्रक डायरेक्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आप सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में यहाँ से इस प्रकार आप आसानी से इसका मात्रक निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों यह जो आवेश दिया है Q1 और Q2 वायु या निर्वात में उपस्थित हो, वायु या निर्वात में उपस्थित हो, तो वहां जो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखा गया था दोस्तों, उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। जहां दोस्तों एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता जिसे इंग्लिश में परमेबिलिटी बोला जाता है। दोस्तों यह जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, और आपसे बीमा भी पूछ देता है और आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पूछ देता है। दोस्तों हम आपको सुपर ट्रिक के माध्यम से एप्सिलॉन नॉट की संपूर्ण निचोड़ आपके सामने सम्मुख शो करने वाले हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यह प्रोपोर्शनल के डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों कि जो विद्युत बल का नियम है उसमें के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, यही वैल्यू रख देंगे। जब दो आवेश वायु या निर्वात में उपस्थित हो तब कंडीशन आपको देगा दोस्तों कि जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो तो उस समय उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों F इक्वल के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू रख देंगे दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यही रहने देंगे। यह जो कांस्टेंट है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा दोस्तों, 1/4 पाई का कोई वैल्यू नहीं होगा एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका तिर्य पूरा कर देंगे हम, तो आपका हो जाएगा दोस्तों F डॉट आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दोस्तों Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका तिर्य पूरा करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा F आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2। तो हमको दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इक्वल इस दोनों पद का इधर काट करेंगे दोस्तों, डिवाइडेशन यानी भाग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा दोस्तों Q1 डॉट Q2 बाई F डॉट आर स्क्वायर। तो आपका मात्रक बन जाएगा दोस्तों Q1 और Q2 यानी कूलाम डॉट कूलाम, तो आपका दोस्तों बन जाएगा कूलाम स्क्वायर
अब प्रति का चिन्ह है दोस्तों, तो प्रति हो जाएगा। उसके बाद एफ का मात्रक दोस्तों आप जानते हैं न्यूटन हो जाएगा। डाट का चिन्ह है तो डाट हो जाएगा दोस्तों। आर स्क्वायर यानी दूरी है तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका निकल कर आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12। मात्रक में यही रहेगा दोस्तों, मात्रक में यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अब अगले टर्म के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होता है। तो दोस्तों आप यहां से ही एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कूलम यानी कि कूलम क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आई होता है। तो आपका हो जाएगा क्यू बराबर आई टी, यानी आई एम्पियर हो जाएगा दोस्तों और टी टाइम है। उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं से एप्सिलॉन नॉट की बीमा हम निकालेंगे। तो Q1 का 80 हो गया दोस्तों, फिर Q2 का भी 80 ही होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि Q बराबर IT होता है तो I का मात्रक A होगा, T टाइम से T होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे F का मात्रक, तो F का F बराबर M में आप जानते हैं दोस्तों, तो M L T के पावर -2 होगा। और R स्क्वायर यानी दूरी है, लेंथ है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों L स्क्वायर। अब इसको यदि आपको F का निकालना तो दोस्तों आप यहां से ऐसे सॉल्व कर देंगे। F बराबर क्या होता है दोस्तों, M A होता है। तो F बराबर M इंटू A जो है दोस्तों यह त्वरण है, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग समय, वेग बटे समय। जहां वेग क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बाई समय इंटू समय पहले से ही है, तो आपका हो जाएगा दूरी बाई समय स्क्वायर। यानी कि ए का जो बीमा आपका निकल कर आएगा, दूरी लेंथ है दोस्तों, तो आपका आ जाएगा एल टी के पावर -2। इसीलिए दोस्तों यहां पर एल टी के पावर -2 लिखा गया है। यानी कि यम आपका पहले से ही यहां पर है और ए का वैल्यू देखिए दोस्तों, हमने आपको एकदम सेटिस्फाइड ढंग से मैंने समझाया कि कैसे आपका वैल्यू आया यहां पर। तो एल टी के पावर -2 आया। तो अब इसको अब यदि सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा ए का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर टी का टी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा दोस्तों यम एल यल एक यहाँ पर है दोस्तों, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 और एक यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों, और t के पावर -2 होगा। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा, m को ऊपर करेंगे दोस्तों तो m के पावर -1 हो जाएगा। m को ऊपर करेंगे दोस्तों m के पावर -1, l के पावर दोस्तों l को भी ऊपर करेंगे तो l के पावर -3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अब t को ऊपर करेंगे दोस्तों तो t प्लस हो जाएगा, यानी t2 फिर T2 ऊपर हब्बा है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद a स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यदि बेस समान रहता है तो घात आपस में जुड़ जाता है दोस्तों, तो t के पावर 4 a स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपका आकर समूह आ गया है। इसका बीमा होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 a स्क्वायर। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में कंपटीशन में आपके भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे ज्ञात होती है। दोस्तों एडवांस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के संपूर्ण निचोड़, हर एक टॉपिक की संपूर्ण निचोड़ आपके सम्मुख शो किया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको किसी भी चीज की रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अपने उन फ्रेंड को अवश्य शेयर कीजिएगा जो प्रेजेंट टाइम में 17/2021 या 22 के लिए क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।